आतंकवाद का आक्रमण हुआ उसके विषय में सबसे जानकारी ली और सब लोग मर्माहत हैं और सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं बहुत क्रोध है। और सिंगापुर में भी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा यहाँ जो प्रेस बंधुगण हैं, उसके बाद जो एकेडमिया हैं, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, समाज के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ, महिला हों या पुरुष हों, सबके साथ हमारी बातचीत हुई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स ने हमारे साथ बातचीत की और बड़ी बात है कि करीबन 1 घंटे तक वार्ता चली और उन्होंने बहुत कुछ जानना चाहा। अप्रैल 22 के पहले भी हमारे कैसे संपर्क पाकिस्तान के साथ रहे हैं उस विषय में जानना चाहा और उसके बाद भी हमारी तरफ से किस तरह का आक्रमण किया गया, उस आक्रमण की प्रकृति क्या थी और आगामी दिनों में हम क्या करना चाहते हैं इस विषय में वो उन्होंने जानने की कोशिश की। विगत 6 दिनों से भारत का यह डेलीगेशन विभिन्न देशों में जा रहा है। हमने जापान, टोक्यो से इसका प्रारंभ किया, शुरुआत की और उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए और वहां पर 2 दिन हमारा निवास था और वहां सबके साथ बातचीत हुई और आज हम लोग सुबह 5 बजे सिंगापुर आए हैं और सिंगापुर में भी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा यहाँ जो प्रेस बंधुगण हैं, उसके बाद जो एकेडमिया हैं, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, समाज के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ, महिला हों या पुरुष हों, सबके साथ हमारी बातचीत हुई। और यह जो अप्रैल 22 पहलगाम में जिस तरह का आतंकवाद का आक्रमण हुआ उसके विषय में सबसे जानकारी ली और सब लोग मर्माहत हैं और सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं बहुत क्रोध है। कहीं न कहीं सबकी इच्छा है कि आतंकवाद का संपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खात्मा हो और यह भी सब लोगों की अनुभूति रही है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि भारत लगातार 1947 से लेकर अब तक हर बार आतंकवाद का शिकार होता रहा है पाकिस्तान के हाथों और पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की परवरिश की जाती है, ऐसा सबने कहा और हम सब इसका उन्मूलन चाहते हैं, यह सबने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता लोगों के बीच में लाएं और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये 6 दिनों में बहुत ही विनम्रता के साथ यह बात कहूंगी, लेकिन बहुत ही आशा और विश्वास के साथ कि बहुत हद तक लोगों में एक तरह का क्रोध है और लोग उन्मूलन चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की भी बात करते हैं और सबकी इच्छा है कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए और एक तरह से भारत के आभिमुख्य को, भारत के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा सबने की और अभी जिस तरह से भारत हर जगह 33 देशों में डेलीगेशन भेज रहा है, सबसे मिल रहा है, बातचीत रख रहा है, नैरेटिव ठीक कर रहा है, तो सबने बहुत प्रशंसा की है। तो हमारा काम यह है कि पाकिस्तान जो फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान हैज बिन पेडलिंग लाइज, हम सब जानते हैं, तो उस दिशा में हम सब का कर्तव्य है कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता सबके समक्ष रखें और इस दिशा में डेलीगेशन का आना, समाज के हर एक तबके के लोगों से बातचीत करना, अपनी बात रखना और उनकी बात सुनना, मुझे लगता है उस दिशा में बहुत ही सशक्त कदम है। सुबह जो मीटिंग में मिनिस्टर के साथ, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या डिस्कस हुआ, क्या पॉइंट्स आपकी तरफ से रखे गए, उनका क्या रिएक्शन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स ने हमारे साथ बातचीत की और बड़ी बात है कि करीबन 1 घंटे तक वार्ता चली और उन्होंने बहुत कुछ जानना चाहा। अप्रैल 22 के पहले भी हमारे कैसे संपर्क पाकिस्तान के साथ रहे हैं उस विषय में जानना चाहा और उसके बाद भी हमारी तरफ से किस तरह का आक्रमण किया गया, उस आक्रमण की प्रकृति क्या थी और आगामी दिनों में हम क्या करना चाहते हैं इस विषय में वो उन्होंने जानने की कोशिश की। और उनका एक और प्रश्न था कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इस विषय में भी उन्होंने पूछने की चेष्टा की।
तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई और बड़ी बात थी कि उन्होंने भी भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद की भर्त्सना की और कहा कि आतंकवाद का उन्मूलन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिंगापुर और भारत हमेशा से मित्र रहा है और इस मित्रता की वजह से आतंकवाद के विरुद्ध ये भी हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। This delegation comprising 9 persons, 7 are MPs, 1 is former External Affairs Minister and the other is ex-diplomat. We all have been moving to East and Southeast Asian nations. We were in Japan 3 days back. Then thereafter we came to the Republic of Korea and now today we are in Singapore. And we have been meeting different segments of society. And we are a multi-party delegation, so I think it's not the ruling party of India which is sending its MPs. In fact, MPs from different political parties are here. And the best part is that everybody, whosoever we are meeting with, and among ourselves too, we are all speaking the same language. The scourge of terrorism has to go. Combating terrorism is an agenda item which has been accepted almost in all the countries we have been to so far. Everybody is saying terrorism must go. We have met the Honorable Speaker of Japan. We have also met the Foreign Affairs Minister in Japan and also in Korea. We also had the opportunity of meeting the Foreign Affairs Minister in the morning today in Singapore. And we also met members from the academia, from the corporate houses, students from the universities, and all of them feel that the scourge of terrorism must go. And this is high time that, terrorists are brought to book and that Pakistan is actually instigating terrorist activities. I think everybody is convinced about it. So I think it's a very good thing that the Indian government has done. All of us have come together and we are all speaking the same language and we are just asking everybody to get onto the platform from where we can combat terrorism together. And in the morning there was a meeting with the Minister of State. Yeah. What was discussed during the meeting? No, she was extremely positive, I must say. And she heard us at length. She wanted to know all the stories pertaining to our conflict with Pakistan and why has Pakistan been instigating terrorist activities in the country, in our country. So I think she wanted to know the entire story. We talked to her at length. We told her the entire story post 1947 till date. We told her about the terrorist activities that Pakistan indulged in 1947, then in 1965, then in 1999 in India, then again in 2016, then 2019, and then now in 2025. So I think she was deeply concerned about the whole thing, and she did say that she was in solidarity with India. Her government wanted to combat terrorism. They are also against terrorism. So I think she conveyed that her government would be supporting India on the issue of terrorism.